हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 4.2 में फैक्टराइजेशन मेथड किया और हमने देखा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। और आज के टॉपिक में जो कि एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन है, उसमें हम देखेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये है इसकी जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। क्लियर? तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल D के साथ डिनोट करते हैं, d इज इक्वल टू b² - 4ac, b का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4, फिर a और c, इन सभी की मल्टीप्लिकेशन 4 × a × c। एक बार फिर से देख लो, ये कोई जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल D के साथ डिनोट करते हैं और यहाँ पर क्या आएगा? b² माइनस a और c के साथ 4 की मल्टीप्लिकेशन, ये हम किससे माइनस करेंगे? b² से माइनस कर देंगे। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो comparing this equation with general form of the equation ax² + bx + c, what will you get? A is equal to 2, b is equal to -3 and c is equal to 5. So discriminant is equal to b² - 4ac, which is equal to b² means -3 whole square. -4 × a is equal to 2 and c is equal to 5. Clear? So which is equal to -3² is equal to 9, -4 2 = 8, 5 = 40, which is equal to -31. तो ये आ गया आपके पास डिस्क्रिमिनेंट। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। साइन चेंज कर लेते हैं जस्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, 2x², यहाँ -3x है तो यहाँ पर +3x और यहाँ पर +5 है तो -5 ले लेते हैं। ये हमने अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया। अब इसमें a की वैल्यू क्या है? 2, यहाँ पर b की वैल्यू -3 थी, यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी? +3, यहाँ पर c की वैल्यू 5 थी और यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी? -5। क्लियर? अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac, विच इज इक्वल टू b² मीन्स 3² - 4 × a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -5। क्लियर? सो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा? 3 3 = 9। अब ये माइनस माइनस प्लस, 4 2 = 8, 5 = 40, विच इज इक्वल टू 49। क्लियर? ये था एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। 4x² + 4 √ 3x + 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4 √ 3 और c की वैल्यू क्या होगी? 3। क्लियर? तो यहाँ से b² डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू 4 √ 3 होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3, विच इज इक्वल टू 4 4 = 16, 3 = 48, -4 4 = 16, 3 = 48 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब हमने इससे रिलेटेड, डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड 3 एग्जाम्पल किए और तीनों एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल में देखो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आई। क्लियर? -31। और एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड की 49 जो कि पॉजिटिव थी। ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्लियर? और ये एक 0 आ गई आपके पास। तो इस तरह से आप देखोगे कि किसी क्वेश्चन में नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, किसी क्वेश्चन में पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और किसी क्वेश्चन में 0 आएगा। तो जब आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए या 0 आ जाए देन रूट्स एग्जिस्ट, और अगर आपको नेगेटिव क्वांटिटी मिल जाए देन रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac,
इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है। जब आपके पास पॉजिटिव और 0 आएगा तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट, और जब आपके पास नेगेटिव आएगा तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? अब जब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो अब हमें उनको फाइंड कैसे करना है, इसके लिए एक और मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये b² - 4ac क्या था? डिस्क्रिमिनेंट। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाय 2a। तो इस तरह से आपके पास रूट्स आ जाएंगे, दो रूट्स आएंगे, एक प्लस के साथ आएगा और एक माइनस के साथ आएगा। सो दिस इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये एग्जाम्पल हमने लिया, हमने पीछे भी एग्जाम्पल नंबर 2 किया था, तो इसको ही हम कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ से a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू 3 आएगी और c की वैल्यू -5 आएगी। क्लियर? तो अब b² - 4ac आपने कैलकुलेट किया था इसका, तो दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। -4 × 2 × -5 यहाँ पर आ जाएगा, इसका माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 = 9, 4 2 = 8, 5 = 40 विच इज इक्वल टू 49। क्लियर? तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है? x में, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे। अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में होती तो हम यहाँ पर y लिखते, क्योंकि हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं जिस वेरिएबल में भी क्वेश्चन हो। क्लियर? तो यहाँ पर x वेरिएबल में था इसलिए हम x लिखेंगे। सो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a विच इज इक्वल टू, अब आपके पास -b माइनस यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? 3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 49, ये मैंने लिखा अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी? 2 विच इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस यहाँ पर ये अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। कैसे लिखेंगे हम? -3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 और -3 - 7 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर 4 था इसलिए यहाँ पर 4 आएगा। क्लियर? और डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो 7 - 3 कितना आएगा? 4, और 4/4 इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखो 7 और 3 10, 10 - 10/4, 2 5 = 10, 2 2 = 4। तो ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास x की, एक वैल्यू आई आपके पास x की 1 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई? -5/2। इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यूज या फिर जिस भी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसकी वैल्यूज। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आई थी इसलिए रूट्स क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 2, 2x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से क्या आएगा? b² - 4ac इज इक्वल टू -3² - 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। क्लियर? सो विच इज इक्वल टू 9 -4 2 = 8, 5 = 40 विच इज इक्वल टू -31। अब -31 आ गया, सो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। अगर रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हम उन्हें फाइंड भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। सो यहाँ पर a की वैल्यू 4, b इज इक्वल टू 4/√3, c इज इक्वल टू 3। ये एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं जब मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट बताया, सेम ही एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो है अब यहाँ पर आएगा 4/√3 का स्क्वायर -4 × 4 × 3।
क्लियर, विच इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 3 ज़ा 48 माइनस 4 4 ज़ा 16 3 ज़ा 48 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तब भी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट्स एग्जिस्ट। क्लियर, और रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो अब हम उन्हें फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड और बाय यूजिंग quadratic formula. So what is quadratic formula? X is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. क्लियर, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है? d है, तो आप इसको d भी लिख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस b दैट इज माइनस 4 अंडर रूट 3। क्लियर, प्लस माइनस, अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आया आपके पास? 0 आया, इसको 0 लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 4, विच इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ा 8। और इसका तो कोई मतलब ही नहीं, फिर भी लिख लो इसको प्लस माइनस 0। क्लियर, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 8 और माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8। तो आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी? माइनस 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 8 और माइनस 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पर हमें सेम वैल्यूज मिल जाती हैं। जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो हमें सेम वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा तो वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी x की। और जब आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो हम इसको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आपको ये पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो आपके रूट्स क्या होंगे? डिफरेंट। क्लियर, जब आपको ये 0 मिलेगा तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल। और जब आपको ये नेगेटिव मिलेगा डिस्क्रिमिनेंट तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, तो आगे हम एक्सरसाइज 4.4 में करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। तो 4.4 की इंट्रोडक्शन में ही मैं आपको बताऊंगी। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 4.3 की इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 4.3 सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय।